अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ओरल कैंसर के मोस्ट जो कॉमन उसके कॉज हैं जिसकी वजह से वो हो सकता है। यानी कि अगर आप घर में ये जो कुछ इस तरह के कॉजेज हैं, ये जो एक्टिविटीज़ है, आप ये नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा लेंगे कि आप खुदा खास्ता ओरल कैंसर की तरफ आप चले ना जाएं। तो इसमें जो है 75% ऑफ द केसेस जो ओरल कैंसर के आते हैं उनमें कुछ चीज़ें जो कॉमन होती हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको ये ज़हन में रखें कि हेड एंड नेक जो यहाँ से लेकर नेक तक का एरिया होता है, इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो मुंह के कैंसर होते हैं, ओरल कैंसर। और इसके अंदर भी जो कॉमन है वो स्क्विमस सेल कार्सिनोमा HCC का होता है, बहुत ही क्रिटिकल केस होते हैं वो वाले। तो ये जो सारे मैं आपको बता रहा हूँ ये ओरल कैंसर्स के वो वाली वजूहत हैं जो पेशेंट के अंदर जब हिस्ट्री लेते हैं तो इनके जैसे कोई ना कोई हिस्ट्री के अंदर नजर आ जाता है हमें। तो 75% जो कॉजेज है उनमें नंबर 1 पे टोबैको जो हिस्ट्री होती है, पेशेंट स्मोकर्स होते हैं। स्मोकर्स बहुत कॉमन उनके की हिस्ट्री में आता है कि वो बहुत क्रोनिक स्मोकर 8-10 साल पुराने स्मोकिंग कर रहे होते हैं और उनके अंदर मुंह के अंदर कैंसर शो होने शुरू हो जाता है। स्मोकिंग के अंदर चूंकि निकोटीन वगैरह इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, वो अगर स्मोकिंग से वो नहीं ले रहे होते या फिर स्मोकलेस जो टोबैको होता है जिसमें आप पान सुपारी वगैरह होता है, छालिया इस तरह की चीजें, या फिर होंठों के अंदर यहाँ पर एक खास जगह उनके नस्वार वगैरह भी रख लेते हैं, तो वो लोकल ट्रोमा वहाँ पर बहुत कर शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो भी कैंसर के अंदर डेवलप हो सकता है। एक थर्ड वन कॉज बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज है। अगर कोई पेशेंट अल्कोहल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। और इसमें एक और वो भी चौथी वजह जो बड़ी है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक होता है, वो वायरस भी जब अटैक करता है वो भी कैंसर में डेवलप हो सकता है। इसके लिए हम इंशाल्लाह एक और वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे पैपिलोमा वायरस को। ये 4 बड़े मेन कॉज हैं। इसके साथ एक कॉज ये भी है कि सनलाइट एक्सपोजर किसी का निप्स का बहुत ज्यादा, जिस तरह यूरोप वगैरह में लोग आते हैं वहाँ पे और वो बहुत एक्सपोजर होता है, वो उसके ऊपर कुछ लगाते नहीं है और उसकी वजह से भी कैंसर के कॉजेज आ सकते हैं हमें। और कॉमन कॉज है जो फैमिली हिस्ट्री जो होती है हेरिडिटरी, ये कैंसर जो है हेरिडिटरी बहुत ज़्यादा होता है। ये आपको 75% वो वाले केस हिस्ट्री बता रहा हूँ कि 75% ऑफ द केसेस इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फैमिली हिस्ट्री किसी के अंदर उसके माँ बाप में या फर्दर उसके पीछे फोर फादर्स में चले जाए, दादा के अंदर किसी न किसी में हिस्ट्री में हमें लग जाता है तो वो कैरियर कैंसर का लेकर आ रहे होते हैं, वो भी कैंसर डेवलप हो जाता है। इस तरह के पेशेंट जिनको फैमिली हिस्ट्री हो कैंसर की, वो काइंडली अपना रेगुलर आफ्टर 6 मंथ्स और अ ईयर अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहे, डायग्नोसिस हो जाए, क्लिनिकली पता लग जाए तो जल्द से जल्द उसका हम इलाज कर सके। ये तो थे आपको सारे 75% ऑफ द केसेस आदि। फिर भी 25% ऐसे केसेस आते हैं जिनमें ये इस पूरी कैटेगरी के अंदर कोई पेशेंट फॉल नहीं कर रहा होता, उनको कोई वो स्मोकिंग वगैरह भी नहीं कर रहे होते और टोबैको के अलावा नॉन स्मोकिंग दूसरे इरिटेंट्स भी नहीं दे रहे होते, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती, उनका बस वैसे ही कोई अंदर सेल की म्यूटेशन होती है, वो कैंसर कॉज होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन बहरहाल जो 75% आपको बता दिए गए हैं, अगर आप इसमें कोई एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, स्पेशली स्मोकिंग, जो बहुत पुराने स्मोकर्स हैं वो ज़रा काइंडली इसको ज़रा लिमिट करें इस एक्टिविटी को, ताकि कैंसर से बचा जा सके। और बाज़-औक़ात कुछ नहीं भी करते लेकिन फिर भी उनको यही एडवाइस है काइंडली चेकअप रेगुलरली डेंटिस्ट के पास आके अपने चेकअप करवाते रहें कि ऐसी कोई ना कोई चीज़ अगर डायग्नोस हो जाए हम बहुत जल्द उसको पकड़ के डायग्नोसिस करके उसका हम ट्रीटमेंट कर सकें।